हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो OKX ब्रोकर पर आपने एक सिक्योर वेरीफाइड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों को OKX ब्रोकर का नहीं पता, इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस तरह से करूँगा कि अगर आप किसी भी कॉइन को बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो या ट्रेडिंग इस पे करना चाहते हो, या आजकल बहुत ही ज़्यादा क्रिप्टो एयर ड्रॉप का ट्रेंड चल रहा है, वो उसका विड्रॉ लेना चाहते हो तो OKX ब्रोकर को मैं रिकमेंड करूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और ट्रस्टेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसको सिक्योर आपने कैसे करना है, और लास्ट में इस पे Web3 वॉलेट आपने कैसे क्रिएट करना है ये बताऊंगा। तो प्ले स्टोर पर इसकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, आपने इसको डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी की हुई है, मैं जस्ट इसको ओपन करूंगा। तो ओपन करने के बाद भाई हमने इस पर जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है अपने अकाउंट की। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपने इंस्टॉल कर लेना है और थोड़ा सा वेट करें, इसका ये इंट्रोडक्शन आएगा और यहाँ पर आपने साइन अप का जो है वो बटन यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो रजिस्टर्ड के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें आपके पास ऊपर आपकी कंट्री है, और वो सिलेक्ट करने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने उनको एक्सेप्ट कर लेना है और नीचे आ जाए नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है, इसको आपने कंफर्म कर देना है। यहाँ पर आपने एक अपनी जीमेल की आईडी ऐड करनी है और नीचे आपने रेफरल कोड जो है वो लाजमी लगाना है। अगर आप मेरा रेफरल कोड जो है वो यूज करेंगे तो आपको जो है $200 तक का जो है वो रिवॉर्ड इसमें मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो रेफरल कोड लगाना है वो आपने HBATECHS क्या मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, वो आपने जरूर यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लोज अप करके दिखाता हूँ। तो ये लगाने के बाद तो जब साइन अप पर क्लिक करेंगे आपके पास एक अदद ईमेल आएगा आपकी इस वेरीफाइड ईमेल एड्रेस पर। पहले हम उसको कैप्चा जो है वो ये जो दे रहा है इसको क्लियर करेंगे। तो ये कह रहा है कि हमने आपके ईमेल पर एक कोड भेजा है, वो कोड हमने यहाँ पर एंटर करना है। तो कोड देने के बाद यहाँ से वो आगे ले जाएगा और यहाँ पर हमने अपना नंबर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद हमने नंबर ऐड करना है। नंबर देने के बाद इसको वेरीफाई करवा दें। तो नंबर पर जो एक कोड आएगा वो हमने यहाँ पर पुट करना है। कोड वेरीफाई करने के बाद पासवर्ड आपने लगाना है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने 2 कैपिटल लेटर ABC के लगाने होते हैं, देन स्मॉल लेटर ABC के लगाने होते हैं 2, फिर कोई भी 4 डिजिट्स लगाएं और लास्ट में स्पेशल कैरेक्टर डॉलर का साइन @ ठीक है, इस तरह का लगाकर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड लगाने के बाद हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं फॉलो द स्टेप्स एंड गेट अप टू 200 USDT। उसके लिए आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी को, और अगर आप इसको जो है वो बोनस क्लेम करना चाह रहे हो तो इसमें आपको डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सारा करने से पहले इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और बाकी सारी डिटेल्स रीड करें और देन इसको कंटिन्यू करें। फिलहाल मैं इसको वेरीफाई करवाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट की वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, हमारा नंबर इस पर वेरीफाई हो चुका है, ईमेल वेरीफाई हो चुका है, और अब जो है वो हमारी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जो है वो अकाउंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कंट्री से हो वो कंट्री चूज करें। इसके बाद जो है वो यहाँ पर आप देखें सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, आपने यहाँ पर अपने हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है, कौन सा आप पुट करोगे। मैं जो है वो नेशनल ID कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस नेक्स्ट करने के बाद इसको जो है वो कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पर इसको जो है अलाउ यूजिंग वाइल द ऐप। ऑलराइट, तो ये कह रहा है कि आप अपने नेशनल ID कार्ड की फ्रंट और बैक अपलोड करनी है। तो डॉक्यूमेंट की पिक बनाने से पहले मैं आपको ये बातें बता दूं कि भाई जब भी आपने डॉक्यूमेंट की पिक लेनी है, आपका डॉक्यूमेंट कैमरे की फ्रेम के अंदर आता होना चाहिए, उसके एजेस क्लियरली नजर आते होने चाहिए, ये जो 4 कोने होते हैं वो नजर आते होने चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो। इसके बाद आपकी फोटो, ठीक है, ID कार्ड का नेम जो भी है आपका वो नजर आता होना चाहिए ID कार्ड पर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एक्सपायरी, सारी डिटेल्स क्लियरली नजर आती होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आपका फोल्ड ना हो, उस पर किसी किस्म की लाइट शाइन ना हो, ब्लर ना हो डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने जो है वो अपनी ID कार्ड की फ्रंट और बैक पिक अपलोड कर दी। अब यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन जो है वो करेगा। तो ये जो इंडिकेटर यहाँ पर आपके सामने देगा उस हिसाब से आपने अपनी फेस की वेरिफिकेशन करवा लेनी है। तो जैसे जैसे ये बोलेगा आपने वैसे वैसे करते जाना। बोलेगा तो नहीं, आपको जस्ट जो है वो हिंट देगा, आपने उसको जो है वो उसके हिसाब से फेस को एडजस्ट करना है और इसकी वेरिफिकेशन करवानी है, लाइवनेस चेक की। ऑलराइट, तो फेस वेरिफिकेशन के बाद इसने हमारे डॉक्यूमेंट की जो डिटेल हैं वो रीड कर ली हैं, और इसके बाद आपने इसके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इसने जो है वो हमारी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, जो इसने खुद रीड की हैं इसके सिस्टम ने। तो अगर तो ये मैच कर रही हैं तो इट्स ओके, ठीक है, क्लियर है। अगर आप कुछ मैच नहीं करता या इसके सिस्टम से रीडिंग में गलती हुई है तो वो आप उसको री एडिट करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऊपर कंट्री आएगी,
ठीक है। नीचे स्ट्रीट एड्रेस आएगा, उससे नीचे सिटी टाउन आएगा, स्टेट आएगा और जिप कोड आएगा। तो ये आपने अपने हिसाब से अपनी चेक करके सबमिट करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो एड्रेस है, ये एड्रेस ऑटोमेटिकली इनका सिस्टम रीड करेगा। अगर ये गलत हुआ तो आपने उसको जो है वो चेंज कर देना है। चेंज अब करेंगे तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश में जो है वो मेंशन कर देगा, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप इंग्लिश वाला जो सही एड्रेस है वो आप अपना चूज़ करके लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल करने के बाद मैं इसको जो है वो नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अंडर रिव्यू हैं, अभी हम इसका वेट करेंगे। इसको जो है वो क्लोज कर दें। यहाँ पर आए 3 डॉट्स पर, यहाँ पर ऊपर आए डॉट्स में, और यहाँ पर देखें जो हमारी प्रोफाइल है, अकाउंट की वेरिफिकेशन है, वो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो विद इन फ्यू मिनट्स ये आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा। ऑलराइट, तो अकाउंट हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब लास्ट में जो है वो चीज़ रहती थी कि हमने इसका Web3 का वॉलेट कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर देखें वॉलेट लिखा हुआ एक्सचेंज के साथ, आपने वॉलेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें Web3 है, क्रिएट वॉलेट, आपने इसको जो है वो इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद क्रिएट नाउ पर एनेबल, इसको जो है वो आपने फिंगर लगाकर जो है वो नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये कह रहा है कि आपका अकाउंट बन चुका है, आप इसको बैकअप कर लें। तो बैकअप आपने लाजमी करना है। तो जिस जीमेल से आपने अकाउंट क्रिएट किया है उसी में आपको इसने बैकअप जो है वो बनाकर सेव करवा देना। तो यहाँ से आपने अपना वो ईमेल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये बैकअप क्रिएट कर लेना। इसको जो है वो सेलेक्ट ऑल पर करें और कंटिन्यू कर दें। बैकअप नाउ पर क्लिक कर लें। यहाँ पर आपने अपना एक पासवर्ड लगा देना है। पासवर्ड को री एंटर करें और बैकअप पर क्लिक कर दें। ऑलराइट, तो हमारा वॉलेट Web3 का भी यहाँ पर बन चुका है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।